नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 2 हम समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि इसके अंदर आपको घन या घनाभ के बारे में कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये आपका घनाभ है। माप वाले एक सूटकेस, सूटकेस कैसी है, वो घनाभ के आकार की है, को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। आपको प्रश्न को पहले सही तरीके से समझना है, फिर आपको इनका हल है वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो सूटकेस है, तिरपाल से इनको ढकना है। ऐसे कितने हैं? 100 सूटकेस है। को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। मतलब तिरपाल का जो कपड़ा है उनकी चौड़ाई आपको 96 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको 100 ऐसी सूटकेसों को आपको ढकना है, तो कितने मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सूटकेस है, एक सूटकेस का आपको माप दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इस एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना कपड़ा जरूरी है, और फिर उनको हम 100 से गुणा कर लेंगे तो 100 सूटकेसों का आ जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि घनाभ के आकार का है, तो उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसा है, घनाभ का है, तो घनाभ का सूत्र लिखेंगे हम, क्या आएगा, 2 गुणा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये अपना सूत्र है। सूत्र आपको पहले प्रश्न के अंदर हमने याद करवा दिया गया था। अब इस सूत्र के अंदर आपको जो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ये आपको पढ़नी है। तो क्या कहेंगे हम, 2 गुणा कोष्टक। अब आपके पास में लंबाई कितनी दे रखी है, 80 गुणा चौड़ाई कितनी है, 48 प्लस लंबाई, चौड़ाई कितनी है, 48, ऊंचाई कितनी है, 24 प्लस ऊंचाई 24 और लंबाई है 80। अब इनका आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते ही फिर आपको इनकी जोड़ भी करनी है, क्यों, प्लस का निशान है। तो हम गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा कोष्टक। अब 80 और 48 का गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है अपने, 3840। आपको आराम से गुणा करना है, ऐसे कर लेना है, 48 गुणा 80। ऐसे प्रश्न आप करोगे, क्योंकि आप तक 8वीं के अंदर हो, तो गुणा बहुत सही तरीके से करना जरूरी है। प्लस अब हम गुणा करेंगे 48 गुणा 24, तो कितना आ रहा है अपने पास में, 1152 आएंगे, प्लस गुणा है 24 गुणा 80, तो हमारे पास में कितना उत्तर आ रहा है, 1920। अब इनकी हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है, 2 गुणा कोष्टक। अब जोड़ कर लीजिएगा, तो जोड़ करोगे तब कितना आएगा अपने पास में, 3840 के अंदर जोड़ना है आपको 1152, और इसके अंदर जोड़ना है आपको 1920। तो आपके पास में उत्तर आ रहा है 6912। अब इनको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, तो हम कर लेते गुणा 2 से। तो कितना आ रहा है आपके पास में, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सूटकेस का है। ये किसका है, एक सूटकेस का है। अब इस एक सूटकेस का क्षेत्रफल है, ये किनके बराबर होगा। अब यहाँ अपन 100 का निकाल देते हैं, फिर हम निकालने पहले एक सूटकेस को ढकने वाले तिरपाल की लंबाई निकाल देते हैं, फिर हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे आगे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तो जरूर आप लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो अब हम निकालेंगे तिरपाल की चौड़ाई, तो दे रखी है, अब लंबाई निकाल देते हैं। यहाँ पे निकाल देते हैं तिरपाल की लंबाई। तो लंबाई कितनी होगी,
तो पहले तो हम निकालेंगे तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम निकालेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो वही तिरपाल कैसा, देखो अब आप समझ लीजिए तिरपाल के अंदर चौड़ाई दे रखी है 96 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई, तो तिरपाल कैसे आयत के नुमा है, तो हम लिखेंगे आयत के नुमा तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा आपके, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये तिरपाल का कितना क्षेत्रफल होगा, कि जो आपकी एक सूटकेस का है, इस एक सूटकेस को ढकने के लिए हम कर रहे हैं, तो इनकी चौड़ाई कितनी है 96 है, तो लंबाई कितनी होगी, तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, यही होगा, एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना है 13,824 बराबर लंबाई आपको ज्ञात करनी है, चौड़ाई आपको 96 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपकी लंबाई आ जाएगी, तो लंबाई बराबर 13,824 भाग 96। अब कितना आ रहा है आपके पास में, भाग दोगे आप 9/6 का, भाग देते ही आपके पास में कितना उत्तर आ रहा है, तो लंबाई बराबर 144 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी आ गई आपके 144 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि एक सूटकेस को ढकने के लिए चौड़ाई तो आपकी 96 मीटर ही है, अब इसको चौड़ाई तो बढ़ाने ने, केवल लंबा, कितना लंबा कपड़ा चाहिए, एक सूटकेस को ढकने के लिए लंबा चाहिए आपको 144। अब ऐसी कितनी सूटकेसें हैं आपके पास में, 100 सूटकेस है, कितनी है 100 सूटकेस है, तो इनको ढकने के लिए कितना चाहिए, तो 100 से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हम नीचे अब लिखेंगे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई, तो यह लिख देंगे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े की, हाँ आवश्यक कपड़ा, ठीक है ना, कितना जरूरत है आवश्यक कपड़ा आपके, तो हम 100 सूटकेस से कर लेते हैं गुणा, तो लंबाई 144 गुणा 100 सूटकेस से 100 से गुणा, तो कितना आ रहा है 14,400 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इसको मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा 144 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आपको इस विधि से ये प्रश्न करना है। आपको अच्छा लगा है कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक यू, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।